हेलो बच्चों, और आज मैं फिजिकल केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर लेकर आया हूं। सॉल्यूशन से बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन में और बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हिंदी मीडियम का बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करेंगे। तो फर्स्ट यानी चैप्टर 1 यानी बिलियन यानी घोल यानी बिलियन या घोल के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये होता क्या है एक्चुअल में, देखिए बिलियन बनाने के लिए हम लोग को दो अवयव चाहिए। बिलियन बनाने के लिए आपको दो अवयव चाहिए, विलय और क्या चाहिए, विलायक। विलय और विलायक यानी घोल में जिस अवयव का मात्रा कम होगा, कम मात्रा यानी जिसका मात्रा कम होगा उसको विलय कहते हैं, और जिसका मात्रा ज़्यादा होगा उसको हम लोग विलायक कहते हैं। यानी ये आपका ज़्यादा मात्रा में होगा, यानी ज़्यादा मात्रा में होगा तो उसको विलायक कहते हैं। तो यानी देखिए यहाँ पे विलय और विलायक दोनों मिल गया तो बराबर क्या हो गया, घोल यानी बिलियन। तो यानी बिलियन का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, बिलियन का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, आप देख सकते हैं विलय प्लस विलायक। यानी इसको घोल बराबर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, घुल्य प्लस घोलक। यानी आपका विलय का दूसरा नाम है घुल्य और घोलक का दूसरा नाम हम लोग बोलेंगे विलायक। यानी अगर आपको हिंदी मीडियम से जो परेशानी झेलना पड़ता है वो आपको इस चैनल पर दूर रहेगा। तो यानी आपको किसी भी तरह से परेशानी नहीं होगी। तो यानी घोल बनाने के लिए दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण मतलब होता क्या है, समांगी मिश्रण क्या होता है आप समझेंगे। जब ये घोल बना होगा तो यहाँ चीनी का, मान लो चीनी ले लिए हैं, विलय क्या ले लिया आपका, चीनी। तो यहाँ पे चीनी का जो कण होगा सभी जगह घोल में एक समान होगा। अगर सभी जगह घोल में एक समान होगा, चीनी का या नमक विलय का कण एक समान होगा तो उसको समांगी घोल कहेंगे। और समांगी मिश्रण को ही हम लोग क्या कहेंगे, घोल बिलियन कहेंगे। अब बात उठती है यहाँ पे कि बिलियन का सांद्रण होता क्या है। बिलियन का सांद्रण क्या होता है, बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा बिलियन की सांद्रण कहते हैं। यानी बिलियन का सांद्रण किस पे आपको निर्भर करता है, अब इसको हम समझा रहे हैं। एक बर्तन में यहाँ पे 1 लीटर आपका पानी है, अगला बर्तन लिए इसमें भी आपका 1 लीटर पानी है। अब इसमें हम लोग क्या किए, ध्यान दीजिएगा, इसमें हम 10 ग्राम चीनी मिला दिए। कितना, 10 ग्राम चीनी। और इसमें जो है हम 20 ग्राम चीनी मिला दिए, 20 ग्राम चीनी मिला दिए। तो किसमें कणों की संख्या ज्यादा होगा, तो इसमें कणों की संख्या कम होगा और इस घोल में कणों की संख्या क्या हो जाएगा, ज्यादा। यानी 1 नंबर और यह है 2 नंबर। तो यानी 2 नंबर में चीनी का मात्रा ज्यादा है तो कणों की संख्या क्या है, ज्यादा। तो इसका सांद्रण क्या हो जाएगा, सांद्रण इसका उच्च हो जाएगा, उच्च सांद्रण। और इसका क्या हो जाएगा, निम्न सांद्रण। तो यानी सांद्रण किस पे निर्भर किया, यानी विलय के मात्रा पर। यानी विलय इसमें ज्यादा है तो यानी इसका सांद्रण भी क्या होगा, ज्यादा। तो यही डिफिनेशन में है, बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा बिलियन का सांद्रण कहते हैं। ओके, तो बिलियन तो आपको कई तरह से प्रदर्शित किया जाएगा। यानी घोल है तो घोल तो कई तरह से बनाया जाएगा।
किसी में कणों की संख्या यानी विलय का मात्रा कम होगा, किसी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अब तो बच्चों इसका अलग अलग इसका सांद्रण होगा, तो सांद्रण को अलग अलग तरीकों से हम लोग व्यक्त करेंगे, अलग अलग तरीकों से व्यक्त करेंगे। तो आप देखिए पहला है तरीका द्रव्यमान प्रतिशत और दूसरा है आपका W/V, W/V यानी आयतन प्रतिशत यानी सामर्थ्य इसको बोला जाता है। V/V को हम लोग बोलेंगे आयतन प्रतिशत, मूलता और आपका है नॉर्मलता। ये सब आपको विलयन का सांद्रण को प्रदर्शित करता है। अगला है मोल अंश, फिर अगला है पार्ट्स पर बिलियन और पार्ट्स पर मिलियन, बिलियन और मिलियन, फॉर्मूलाता और सामर्थ्य। ये बारी बारी से मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, तो यानी सांद्रण पद को हम बारी बारी से व्यक्त करेंगे। तो फर्स्ट नंबर आपका है परसेंटेज वेट बाय वेट, द्रव्यमान प्रतिशत। ये द्रव्यमान प्रतिशत कैसे क्या समझाता है, जैसे आपको दिया हुआ रहेगा 20% W/W आपका NaOH है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए 20% W/W NaOH दिया हुआ है, यानी 20 ग्राम आपका जो है वो विलय हो जाएगा। 20 ग्राम क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। और जो बाकी आपका जो होगा वो 100 ग्राम क्या हो जाएगा, वो विलयन हो जाएगा, यानी घोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घोल। तो अब हम लोग विलायक भी निकाल सकते हैं, विलायक भी हम लोग निकाल सकते हैं। अगर आपको विलय और विलयन पता है तो विलायक भी निकाल सकते हैं। कैसे, विलय बराबर विलय प्लस विलायक होता है। तो विलयन आपका पता है 100 है, विलयन कितना पता है आपका 100, विलय आपका कितना पता है 20, तो विलायक निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो विलायक बराबर कितना हो जाएगा, विलायक बराबर 100 - 20 यानी आपका 80 हो जाएगा, यानी विलायक भी निकाल लेंगे। अब इसका मतलब समझते हैं कि परसेंटेज का मतलब होता क्या है बच्चों। अब देखिए कैसे हम लोग परसेंटेज का मतलब समझेंगे। अब देखिए बच्चों, परसेंटेज का मतलब जहां पे होगा 100 से बात होगा। कितना से हम लोग तुलना करेंगे, 100 से तुलना करेंगे, यानी यह 100 ग्राम, देखिए यहां पे वेट बाय वेट है तो ग्राम में रहेगा। 100 ग्राम बिलियन, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलय की ग्राम मात्रा, विलय की ग्राम मात्रा परसेंटेज W/W यानी द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। देखिए इसका ट्रिक मैं बता रहा हूं बच्चों, क्या होगा, परसेंटेज जहां पे भी आएगा तो ऊपर में विलय होगा और नीचे में क्या हो जाएगा, बिलियन हो जाएगा, बिलियन हो जाएगा। अगुना में 100, क्यों 100 हुआ, क्योंकि प्रतिशत जब निकलते हैं तो उसमें 100 से गुना किया जाता है। तो देखिए परसेंटेज W/W, W का मतलब वेट होता है बेटा, तो वेट का मतलब क्या हो जाएगा, विलय का, यहां पे क्या हो जाएगा, विलय का भार बटा में बिलियन का आपका भार हो जाएगा, बिलियन का क्या हो जाएगा, भार। अगर ये आपका ऊपर में ग्राम में है तो नीचे भी ग्राम में होगा, ऊपर केजी में है तो नीचे भी क्या होगा, केजी में होगा, ठीक है। और गुना क्या हो जाएगा, 100, यानी आपका ये रहा फॉर्मूला द्रव्यमान प्रतिशत का। यानी द्रव्यमान प्रतिशत आप समझ सकते हैं क्या कहना चाहता है। ओके, तो अब यहां पे आपको यहां पे एग्जांपल से मैं भी समझा चुका हूं कि 20% वेट बाय वेट, यानी 100 ग्राम में 20 ग्राम NaOH है, 100 ग्राम में 20 ग्राम क्या है, NaOH है।
तो 20 ग्राम विलय हो जाएगा और 100 ग्राम क्या हो जाएगा, विलयन हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन, अगले सांद्रण पद की ओर, परसेंटेज W/V द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। यह 100 ml बिलियन, यह 100 ml बिलियन में उपस्थित विलय की ml मात्रा, यानी ml मात्रा परसेंटेज W/, एक मिनट, यहां पे आपका जो है विलय की ग्राम मात्रा, विलय की ग्राम मात्रा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कहते हैं, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कहते हैं। आपको अभी तुरंत मैं ट्रिक बताया हूं। ट्रिक में क्या बताया था कि विलय जो होता है ऊपर होता है, विलय क्या होता है, ऊपर होता है, और विलयन क्या होता है, नीचे होता है, गुना 100। आप इस ट्रिक से जो है आप इस फार्मूला को लिख सकते हैं। इसका कैसे हो जाएगा, परसेंटेज W/V बराबर ऊपर में विलय होगा और नीचे में क्या हो जाएगा, विलयन। आप देख सकते हैं ऊपर में वेट है, क्या है, वेट, तो विलय का क्या हो जाएगा, भार, और विलयन का क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का मतलब क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, और गुना कितना हो जाएगा, 100। यानी ये रहा आपका परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला बन गया। देखिए ये बहुत ही आसान है। जब भी किसी चीज का परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज का मतलब 100 से तुलना होता है। और देखिए परसेंटेज कैसे निकलता है, टोटल नीचे रहेगा और जितना उसमें उपस्थित है वो क्या रहेगा, ऊपर रहेगा, तभी तो प्रतिशत निकलता है। जैसे बच्चों अगर प्रतिशत निकालना है कि आप एग्जाम में नंबर लाए 400, तो कितना में 400 आया, 500 में, और गुना 100 करते हैं, प्रतिशत ऐसे निकालते हैं, तो यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 80% हो जाएगा। यानी प्रतिशत निकालना है तो टोटल नीचे और कितना उसमें उपस्थित है और गुना में 100, तो आपका प्रतिशत निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, आपका प्रतिशत निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अगर आपको दिया हुआ है 20% वेट बाय वॉल्यूम, आपका दिया हुआ है यहाँ पे NaCl, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि 20 ग्राम आपका विलय है और वेट वॉल्यूम ना है नीचे, तो यानी क्या हो जाएगा, 100 ml बिलियन हो जाएगा, 100 ml बिलियन हो जाएगा। तो यानी 100 ml घोल में आपका 20 ग्राम जो है विलय हुआ है। यानी इसका मतलब समझ गए आप लोग क्या होता है, बहुत ही आसान है बच्चों, यह बहुत ही आसान है। तो 100 ml में 20 ml जो है 20 ग्राम जो है विलय उपस्थित है। अगला है आपका द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत तो हो गया, अब आयतन प्रतिशत की ओर बात करते हैं। तो यानी इसमें यह 100 ml बिलियन में उपस्थित विलय के ml आयतन को आयतन प्रतिशत कहते हैं, आयतन प्रतिशत कहते हैं। जस्ट अभी बच्चों आपको मैं परसेंटेज का ट्रिक बताया था कि परसेंटेज वाला में विलय ऊपर होता है और बिलियन क्या होता है, नीचे होता है, गुना 100 होता है। देखिए परसेंटेज क्या है, V/V है। परसेंटेज क्या है आपका, V/V। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, विलय
विलय का आयतन। क्यों आयतन लिखें? क्योंकि देखिए ऊपर में क्या है, विलय रहता है तो आयतन में है, नीचे क्या हो जाएगा, बिलियन होता है। क्या होता है? बिलियन। तो बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन। अगर ऊपर में ml में होगा तो नीचे भी ml में होगा। अगर ऊपर आपका लीटर में होगा, लीटर में होगा तो नीचे भी लीटर में होगा, और गुना कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये रहा आपका फॉर्मूला, यानी आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला। इस पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपको, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन होता है वो आपको पूछे जाते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट पर और वेट बाय वॉल्यूम पर। तो हम अभी बात कर रहे हैं आपका आयतन प्रतिशत। जैसे दिया हुआ 20%, 20% आपका V बाई V आपका NaOH दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि विलय जो है वो आपका 20 ml है, ml में रहेगा, दोनों आयतन में है, दोनों क्या है, आयतन में है। तो यानी बिलियन कितना हो जाएगा, बिलियन जो है आपका 100 ml होगा। यानी 100 ml में 20 ml NaOH घुला हुआ है। 100 ml में, 100 ml बिलियन में 20 ml जो है आपको विलय घुला हुआ है। जैसे इस पे हम बात करेंगे आगे, क्वेश्चन पे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो परसेंटेज पर पूछे जाते हैं। परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। इससे आपको मोललता और नॉर्मलता पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आगे मोलरता। अगला जो टर्म है वो आपका है मोलरता। ये मोलरता होता क्या है, 1 लीटर घोल में, घोल कितना है, 1 लीटर, घोल कितना है, 1 लीटर, घोल कितना है, 1 लीटर। तो 1 लीटर घोल है। तो जब हम बोल दिए कि घोल बना हुआ है तो इसमें क्या क्या उपस्थित होगा, विलय उपस्थित होगा और विलायक उपस्थित होगा मेरे शेर बहादुर। जहां पे बोल दिया कि 1 लीटर घोल है तो आपको समझ में आना चाहिए कि विलय भी होगा, विलायक भी होगा, विलय भी होगा, विलायक भी होगा। तो अब यहाँ पे सोचने वाली बात ही क्या है मेरे शेर बहादुर, यानी 1 लीटर आपका घोल है, 1 लीटर घोल है तो इसमें विलय का भी कण रहेगा, विलय का मोल रहेगा। यानी 1 लीटर या 1000 ml में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या उस बिलियन का मोलरता कहते हैं। यानी 1 लीटर में जितना विलय का मोल उपस्थित होगा उसे मोलरता कहते हैं। देखिए मेरे शेर बहादुर, आसान है। यानी 1 लीटर घोल है तो इसमें घोल है तो विलय का कण भी रहेगा। तो विलय का कितना मोल है, विलय का कितना मोल उपस्थित है 1 लीटर में, उसी को क्या बोलते हैं, मोलरता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोलरता बोलते हैं। मोलरता को हम लोग कैसे, हम लोग फार्मूला लिखेंगे, मोलरता को कैपिटल M द्वारा सूचित करते हैं। तो मोलरता बराबर होता है, मोलरता बराबर विलय की मोलों की संख्या, मोलों की संख्या और बटा में बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन लीटर में। क्या चीज में रहना चाहिए, लीटर में रहना चाहिए, बिलियन का आयतन लीटर में। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या है, मोलरता बराबर यानी मोल, मोल बटा बिलियन का आयतन लीटर में, मोल बटा बिलियन का आयतन लीटर में। अब इसका मोलरता का इकाई भी लिख सकते हैं। मोलरता को ही दूसरा नाम है मोलर सांद्रण, मोलर सांद्रण, मोलर सांद्रण नाम है। मोलरता का दूसरा नाम क्या है, मोलर सांद्रण। ठीक है, इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर।
यानी मोलरता का इकाई क्या होता है? मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। यानी मोलरता का दूसरा नाम है मोलर सांद्रण, मोलर सांद्रण या फिर इसका सांद्रण बोला जाता है। अब बात उठता है कि सर अगर एकल घोल होगा, एकल, कौन सा घोल होगा? एकल घोल होगा, एकल घोल। अगर एकल घोल होगा उसके लिए मोलरता निकालना होगा, तो यहां पे क्या लिखेंगे? ग्राम बटा अनुभार बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन लीटर में। ये रहा पहला स्टेटमेंट। यदि कोई घोल है, यदि कोई घोल है, तो घोल है, या मान लिए कि घोल है, तो इसमें मोल भी तो होगा। मोल इसको मान लिए N1, मोल क्या मान लिए? N1, ठीक है। अब इसको क्या किया जा रहा? तनु किया जा रहा। तनु मीन्स होता है कि इसमें पानी मिलाया जा रहा, पानी मिलाया जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है। जब इसमें पानी मिलाया जाएगा तो अब इसमें देखिए, जब ये घोल होगा बच्चों, तो इसका सांद्रण कुछ मान लिए, यानी मोलरता M1 है, आयतन क्या है? V1 है, अब मोल क्या है? N1। अब ध्यान दीजिए, जब ये घोल बनेगा, इसमें हम पानी मिला दिए, इसमें क्या मिला दिए? पानी मिला दिए। तो पानी मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे जब हम पानी मिलाएंगे तो इसका जो होगा मोल जितना है उतना ही रहेगा। देखिए एकरा में मोल जितना था उतना ही मोल रहेगा, केवल आयतन बदलेगा और इसका सांद्रण भी क्या होगा? बदलेगा। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं बच्चों कि दोनों का मोल क्या हो गया? दोनों का मोल क्या हो गया? बराबर, N1 बराबर N2। काहे N1 बराबर N2 हुआ? N1 बराबर N2 इसलिए हुआ कि इसमें केवल पानी मिलाया जा रहा है, इसमें कुछ और एक्स्ट्रा नहीं मिलाया जा रहा है। तो जब नहीं मिलाया जा रहा पानी, पानी मिलाया जा रहा है, तो केवल मोलों की संख्या इसमें सेम रहेगा। दोनों में मोलों की संख्या क्या रहेगा? सेम रहेगा। N1 बराबर N2 हो जाएगा। तो आपको पता है कि मोलरता बराबर क्या होता है? मोलों की संख्या और बटा में बिलियन का आयतन लीटर में। तो यानी मोल बराबर क्या फार्मूला होगा? MV। मोल बराबर क्या फार्मूला होता है? MV। मोल बराबर क्या फार्मूला होता है? MV होता है। तो अब ये घोल में क्या हो जाएगा? M1V1 बराबर M2V2, M2V2। यानी अगर कोई भी घोल है, यदि कोई भी घोल है उसमें पानी मिलाया जाएगा केवल, तो उसमें मोलों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर इसमें N1 मोल है तो पानी मिलाया जाएगा तो मोल में कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो मोल में कोई चेंजिंग नहीं होगा तो फार्मूला क्या होता है? MV। तो M1V1 बराबर क्या हो जाएगा? M2V2। क्यों? क्योंकि मोल क्या है? दोनों में बराबर है। यदि आपका ये तो बन गया, ये तो दो केस हो गया। अब यहां पे हम लोग बात करेंगे, यदि केस 3 में बात करेंगे, यदि दो या दो से अधिक, यदि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक घोल को मिलाया जाए तो नए घोल का यानी नए बिलियन का मोलरता इस प्रकार ज्ञात करते हैं। अब आप देख सकते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई घोल बनाया हुआ है, तो घोल बनाया हो तो इसको मान लिए कि मोलरता M1 है, आयतन क्या है आपका? V1 है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा घोल ले लिए हैं, अगला घोल इसमें लिए हैं, और ये भी आपका है, इसका मोलरता M2 है, आयतन क्या है? V2 है। जब इसको मिला दिए हैं, ये दोनों को क्या किए? ये दोनों घोल को हम लोग क्या कर दिए? मिला दिए। जब मिलाएंगे तो नया घोल बन जाएगा, यानी नया घोल बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या इसका सांद्रण क्या मान लिए हैं? M3।
आयतन क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। काहे V1 प्लस V2 होगा, क्योंकि ये दोनों को क्या किया जा रहा है, मिला दिया जा रहा है। जब मिलाया जाएगा किसको किसको, आपको घोल नंबर 1 और घोल नंबर 2 को मिलाया जा रहा है। तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, M1V1 प्लस M2V2 बराबर M3V3। यानी अगर आपका कोई भी घोल है, यानी कोई भी आपका 2 या 2 से अधिक घोल है और दोनों घोल को आप मिला दिए तो तीसरा घोल बन के तैयार हो गया। और तीसरा घोल बनेगा तो उसका मोलरता जो है आपको निकालना है। यानी आयतन क्या हो जाएगा, आयतन दोनों को हम जोड़ देंगे V1 प्लस V2, यानी इसका मतलब हो गया V3। V1 प्लस V2 को हम लोग क्या बोलेंगे V3। तो अब बारी बारी से बच्चों अब हम क्वेश्चन करेंगे मोलरता पर, परसेंटेज, वेट बाय वेट और वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, सब पर हम बारी बारी से अब क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, किसी बिलियन के 200 ml में 20 ग्राम NaOH घुले हैं तो बिलियन की मोलरता क्या होगा। और ये आपको बोर्ड में बिहार बोर्ड में 2015 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप इसका देखिए कैसे सॉल्यूशन होगा। अगर आपको देखिए सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, सॉल्यूशन नहीं बन रहा है क्वेश्चन, तो बच्चों लास्ट में कटोरा उठा लेना, और कटोरा उठ गया तो सॉल्यूशन कहानी खत्म। क्योंकि अगर हम लोग गरीबताई स्थिति आ जाता है तो उसको छुटकारा पाने के लिए क्या करते हैं मेरे शेर बहादुर, कटोरा उठाते हैं। लेकिन हम उस कटोरा को नहीं उठाएंगे जो एल्युमिनियम का होगा, हमने तो गोल्ड का उठाया है ना। तो बच्चों अब यहाँ पे देखिए बोला है कि आपका 200 ml आपका क्या है घोल है, कितना है 200 ml घोल है। तो 200 ml में ना आपका 2 ग्राम है NaOH, ठीक है। सबसे पहले देखिए मोलरता बोला है, तो मोलरता का फार्मूला क्या होता है, ग्राम बटा अनुभार और बिलियन का आयतन लीटर में, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मोल अपॉन बिलियन का आयतन लीटर में। ये दोनों फार्मूला है, यानी ये लिखिए मोल बराबर क्या होता है ग्राम बटा अनुभार, या दिया हुआ भार बटा में मोलर द्रव्यमान। अब यहाँ पे बढ़ते हुए आगे की ओर देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ, ग्राम दिया हुआ है, क्या है मोलरता में ग्राम दिया हुआ, कितना 2 ग्राम। अनुभार इसका निकालना है बच्चों। देखो अनुभार कैसे निकलता है, सोडियम का भार जो होता है 23 होता है, और आपका ऑक्सीजन का जो भार होता है 16 होता है, हाइड्रोजन का भार 1 होता है। तब यहाँ से जोड़ सकते हैं 23 प्लस 16 प्लस 1 इक्वल टू 40। तो यानी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा, 40 गुना। अब बिलियन का क्या लेना है आयतन, इस फार्मूला में हम रख रहे हैं, यानी ग्राम आपका 2 हो गया, अनुभार कितना हो गया 40, अब बिलियन का आयतन कितना हो जाएगा 200 ml दिया हुआ, लेकिन हमको लीटर में बदलना है, तो लीटर में यहाँ पे 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 बटा 40 गुना 200 और ऊपर में 1000 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 0 से 2 0, यहाँ पे क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, यानी खत्म कहानी, ये भी खत्म कहानी। तो क्या बचा 2, तो यानी m बराबर 1/2, डेट मीन्स 0.5 मोल पर लीटर, यानी आपका आंसर हुआ 0.5। उस बिलियन का मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH बिलियन के 450 में घुला हुआ है। यानी उस बिलियन का हम लोग का मोलरता ज्ञात करना है। जैसे आपको दिया हुआ है कि आपका जो घोल है वो आपका 450 है, यानी 450 ml का मतलब हो गया कि आपका आयतन दे दिया, क्वेश्चन में आपका क्या दे दिया आयतन दे दिया। अब यहाँ पे देखिएगा दिया है इसमें कि 450 में 5 ग्राम NaOH है,
5 ग्राम आपका NaOH है। तो इस घोल का मोलरता ज्ञात करें। मोलरता बराबर व्हाट? तो मोलरता का फॉर्मूला जो होता है ग्राम बटा अनुभार बिलियन का आयतन लीटर में होता है। अब इसमें हमको जरूरी क्या पड़ेगा, ग्राम का आपका वैल्यू दिया हुआ है, ग्राम दिया हुआ है कितना, 5 दिया हुआ है। अनुभार की जरूरी पड़ेगा, अनुभार की जरूरी पड़ेगा। तो NaOH का अनुभार, अनुभार NaOH का, तो सोडियम का जो भार होता है 23 होता है, सोडियम का जो भार होता है 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो 23 प्लस 16 प्लस 1 बराबर 40 अनुभार हो गया। तो अब इस फार्मूला में जो है हम लोग यहाँ पे रखेंगे वैल्यू, m बराबर ग्राम का वैल्यू जो है वो 5 दिया हुआ है, अनुभार 40, बिलियन का आयतन दिया हुआ है 450 ml, लेकिन हम लोग बदलेंगे इसको लीटर में बदलेंगे। तो आपका 5 गुना 1000 जो है, 1000 जो है ऊपर की ओर आएगा और 40 गुना 450। अब यहाँ पे देखेंगे एक कैलकुलेशन यहाँ पे कैंसिल, ए हो गया आपका 5 9 45, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब यहाँ पे हो गया आपका 2 और ये हो गया 5। तो यानी m बराबर 5 बटा 18 0.324 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। अगले क्वेश्चन की ओर, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन की ओर तलाश था। दिया हुआ 100 ml बिलियन 0.9 ग्राम H2SO4 में घुला है, तो बिलियन का मोलरता क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे एक घोल बना लिए जिसमें आपको बोला है कि आपका विलय कितना है 0.9 ग्राम H2SO4 और इसका आयतन कितना दिया हुआ है 100 ml। कितना आयतन दिया हुआ है 100 ml। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आपको निकालना क्या है, मोलरता निकालना है। तो मोलरता का फॉर्मूला होता है ग्राम बेटा अनुभार बिलियन का आयतन लीटर में। तो अब इसमें हम रख देंगे ग्राम जो है आपका 0.98, अनुभार निकालेंगे, हाइड्रोजन का भार 1, सल्फर का भार 32, ऑक्सीजन का भार 16। तो यानी अनुभार, अनुभार किसका निकालना है, अनुभार H2SO4 का अनुभार निकालना है, यानी H2SO4 का अनुभार। तो यानी हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 हाइड्रोजन का 2, सल्फर का क्या हो जाएगा 32 और 1 ऑक्सीजन का 16 तो 4 ऑक्सीजन का 64, जोड़िएगा 98 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब रख दिए अनुभार 98, आयतन जो है 100 ml है, इसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करना पड़ेगा। पॉइंट यहाँ पे हटाएंगे तो नीचे 2 पॉइंट हटाए हैं, यहाँ 2 पॉइंट हटाए हैं तो 2 जीरो बैठेगा, 98 से 98 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो आपका 1/10 0.1 यानी मोल पर लीटर, यानी 0.10 आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर, जल का मोलर सांद्रण क्या होता है। देखिए जल का मोलर सांद्रण निकालने के लिए हम लोग क्या 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 करेंगे। तो जल का मोलर सांद्रण यानी जल का मोलर सांद्रण, इसको बोलते हैं जल का मोलर सांद्रण, जल का मोलर सांद्रण, यानी फिर इसको बोलते हैं मोलरता, मोलरता।
मोलरता यानी जल का मोलरता या फिर मोलर सांद्रण। अब यहां पे देखिए क्या कहे, जल का घनत्व, जल का घनत्व क्या होता है, जल का घनत्व यानी dW बराबर 1 ग्राम पर 1 ml, यानी dW का वैल्यू हो गया 1 ग्राम 1 ml बटा में। तो आपको घनत्व का फार्मूला जानते हैं, द्रव्यमान बटा में आयतन होता है, द्रव्यमान बटा में आयतन। अब यहाँ से देखिएगा आप लोग, यहाँ पे द्रव्यमान का वैल्यू 1 और आयतन का वैल्यू 1 ml दिया हुआ है। H2O का अनुभार, H2O का अनुभार हमको यूज पड़ेगा, तो H2O का अनुभार क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है 2 प्लस ऑक्सीजन का भार, देखिए एक हाइड्रोजन का भार 1 तो 2 का 2, ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा 16, यानी जोड़ेंगे तो 18। तो जल का मोलर सांद्रण, जल का मोलर सांद्रण ग्राम बटा अनुभार विलायक का भार, बिलियन का भार क्या चीज में होगा, लीटर में, सॉरी, ग्राम जो दिया हुआ है 1, देखिए यहाँ पे जल का ग्राम 1 दिया हुआ है, अनुभार कितना है 18 है, अनुभार कितना है 18 है, और आपका आयतन कितना दिया हुआ है जल का 1 ml, लेकिन हमको चाहिए क्या चीज में, लीटर में, तो लीटर में बदल दिए, तो 1000 ऊपर चला जाएगा ये वाला, 1000 बटा 18, तो आपका आंसर आ गया 55.5, यानी जल का मोलर सांद्रण 55.5 होता है। कितना होता है 55.5। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब देखिए इसको मचाते हैं तहलका। तो देखिए 20% आपका वेट बाय वॉल्यूम यूरिया दिया हुआ है, यूरिया का फॉर्मूला CONH2 होता है। ये रहा आपका यूरिया का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला रहा, यूरिया का फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे देखिए यूरिया को हम लोग क्या कर रहे हैं, यूरिया को देखिए इसका मतलब क्या होता है, तो आप देख सकते हैं, यानी बिल 20 ग्राम है और बिलियन जो है आपका वो 100 ml होगा, यानी 100 ml, यानी देखिए नीचे आयतन है, तो यानी 100 ml में 20 ग्राम जो है आपका यूरिया है। तो यूरिया का अनुभार भी हम लोग को उपयोग पड़ेगा। तो यूरिया का अनुभार मतलब MW। यूरिया का सूत्र क्या होता है, NH2CONH2। तो नाइट्रोजन का भार कितना होता है, नाइट्रोजन का भार 14, हाइड्रोजन का 1 का 1 तो 2 का 2, कार्बन है तो 12, ऑक्सीजन है तो 16, नाइट्रोजन का हो गया 14 और प्लस में 2 हाइड्रोजन का 2 प्लस हो जाएगा, यानी 60 आ जाएगा। अनुभार कितना आ गया, 60 आ गया। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को निकालना है मोलरता ग्राम बटा अनुभार बिलियन का आयतन लीटर में। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्राम कितना है 20, यूरिया का अनुभार 60, यूरिया का अनुभार कितना आया है 60 आया है, गुना बिलियन, यानी बिलियन का आयतन कितना है, देखिए यहाँ पे बिलियन का आयतन 100 ml, तो 100 ml इसको लीटर में बदल दिए, तो यानी आपका होगा 20 × 1000, ये वाला ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 60 × 100 हो जाएगा, 60 × 100, तो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, यानी 20/60, यानी आपका हो जाएगा 3.33 आपका मोल पर लीटर, यानी आपका मोलरता का वैल्यू आ गया। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपको परसेंटेज से आपको मोलरता की ओर घुमा दिया।
परसेंटेज से मोलरता की ओर घुमाने वाला क्वेश्चन जो होता है वो बहुत ही बेहतरीन होते हैं, और एग्जामिनेशन में इसी तरह से आपको फंसाने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको परसेंटेज में दिया हुआ है और मोलरता को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आप फटाफट से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको भविष्य में किसी भी अन्य बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड और यूपी बोर्ड और बंगाल बोर्ड देने में आपको अगर हिंदी मीडियम से है तो सहूलियत मिलेगी। अगला क्वेश्चन की ओर, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए। बिलियन बना हुआ है 30 ml और उसका मोलरता है 0.5 H2SO4 और इसको तनु किया जा रहा है 500 ml तक, यानी पहले से ही 30 ml था, अब कितना तक तनु किया जा रहा है, 500 ml तक। तो ध्यान दीजिए, आपका V1 जो है 30 ml है और आपका V2 कितना हो गया, 500 ml हो गया, 500 ml हो गया V2। अब इसमें देखिए, जब 30 ml था तो मोलरता यानी M1 का वैल्यू 0.5, तो बोला कि जब इसको तनु कर देंगे तो मोलरता क्या हो जाएगा, M2 बराबर व्हाट। तो आप जानते हैं जब तनु किया जाता है तो M1 V1 बराबर M2 V2। ये वाला हो गया आपका शुरुआती हो गया, शुरुआती हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। ये आपका फाइनल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फाइनल। तो अब इस फार्मूला की ओर हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हुए, तो M1 का वैल्यू 0.5 गुना V1 का जो वैल्यू है वो आपका 30 ml है बराबर M2। M2 का वैल्यू निकालना है और V2 का वैल्यू 500 ml है। तो M2 बराबर क्या हो जाएगा, 0.5 गुना 30 और बटा में 500 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 10 बार में कट जाएगा। तो M2 बराबर 3/100 यानी 0.03 मोल पर लीटर। यानी पानी जब पहले से देखिए 30 ml था तो इसका सांद्रण 0.5 था, जब 30 ml था तो 0.5 सांद्रण था, तो जब इसको पानी मिला दिया जाएगा तो सांद्रण में कमी आएगा। यह सीधी सी बात है, सीधी सी बात, नो बकवास, क्योंकि पानी मिलाने के बाद सांद्रण में कमी आएगा। तो आप इसका आंसर से पता अंदाजा कर सकते हैं कि पानी जब बढ़ा दिया गया यानी तनु किया गया, पहले से 30 ml था, अब कितना हो गया आपका 500 ml, तो ये आपका क्या हो गया, तनु घोल की तरह हुआ, तो इसका सांद्रण भी क्या हो गया, कम हो गया। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे मोललता का। मोललता, पहले से मोलरता का बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे मोललता का। मोललता क्या होता है, 1 केजी या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या मोललता कहते हैं, यानी मोललता कहलाता है। तो मोललता को जो है हम लोग स्मॉल m से सूचित करते हैं। मोललता को किससे सूचित करते हैं, स्मॉल m से। मोललता को किससे सूचित करते हैं, स्मॉल m से। यानी मोललता बराबर मोलों की संख्या ऊपर हो जाएगा, यानी किसका मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या। किसका हो जाएगा, विलय की मोलों की संख्या बटा में विलायक का भार। विलायक का भार क्या चीज में रहेगा, केजी में रहेगा। विलायक का भार क्या चीज में रहेगा, केजी में रहेगा। तो अब देख सकते हैं स्मॉल m बराबर ग्राम बटा अनुभार, और विलायक का भार क्या चीज में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए।
यानी ये मोललता निकालने का आपका सूत्र हो गया। अब देखिए इस पे हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, इकाई भी जानेंगे। जब मोललता जो है, मोललता एक सांद्रण को प्रदर्शित किया जाता है, यानी किसी भी घोल को सांद्रण को व्यक्त करने के लिए मोललता को यूज करते हैं। तो मोललता का दूसरा नाम क्या है? मोललता को हम लोग मोलल सांद्रण के नाम से जानते हैं। मोलल सांद्रण के नाम से जानते हैं। मोललता का इकाई, देखो बच्चों, मोललता का इकाई भी पूछा जाता है। मोललता का इकाई क्या होता है? देखिए, मोललता बराबर ऊपर में क्या होता है? मोल होता है और नीचे में केजी में होगा, तो यानी इसका इकाई हो जाएगा मोल पर, यानी केजी, इन्वर्स में हो जाएगा। ये रहा आपका मोललता का इकाई रहा। मोललता पर अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि कैसे आपको मोललता पर क्वेश्चन पूछेगा। देखिए यहां पर क्वेश्चन में बोला है कि एक घोलक 1 केजी में घुल्य का मतलब होता है विलय। घुल्य का मतलब होता है विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? तो मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। यानी मोललता क्या होता है? 1 केजी में बात करेगा और आपको मोललता जो है वो 1 लीटर में बात करेगा। कितना में बात करेगा? 1 लीटर में। नॉर्मलता जो है 1 लीटर में बात करेगा, ये भी 1 लीटर में बात करेगा। मोल अंश तो जान ही रहे हैं, ये मोल का अनुपात होता है, मोल अंश। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल, मतलब एक घोल ले रहे हैं, ये घोल बना हुआ है जिसमें घोल कितना है? 234.2, यानी 234.2 क्या है आपका? चीनी का घोल है। 234.2 चीनी का घोल, चीनी का घोल। तो चीनी भी इसी में ना मिलाया गया है, ग्राम में है, लेकिन क्या चीज में है? ग्राम में। तो अब एकरा में चीनी कितना मिला हुआ है? 34.2 ग्राम चीनी है एकरा में। 34.2 ग्राम क्या है आपका? चीनी है। तो बताइए, तो यहाँ पे ये आपका घोल हो गया और ये आपका विलय हो गया। तो विलायक निकाल सकते हैं, बिल्कुल विलायक निकाल सकते हैं। तो विलय आपका कितना हो गया? जो कम मात्रा में होता है 34.2 ग्राम हो गया, 34.2 ग्राम। अब हम बात करेंगे इसमें विलियन कितना है चीनी का? ग्राम में है। विलियन आपका 234.2 ग्राम दिया हुआ है। तो विलायक निकल जाएगा इसमें। हाँ, विलायक बराबर क्या होता है? विलियन माइनस विलय। विलियन माइनस क्या हो जाएगा? विलय। तो अब देखिए विलायक निकल जाएगा आपका 234.2 माइनस 34.2, यानी 200 ग्राम आपका विलायक हो गया। विलायक कितना हो गया? 200 ग्राम। चीनी का अनुभार उपयोग पड़ेगा। चीनी का अनुभार, यानी चीनी का सूत्र क्या होता है आपको? C12H22O11। तो देखिए एक आपका जो हो जाएगा यहाँ पे देखिए चीनी का अनुभार कैसे निकलेगा? MW 12 गुना 12। एक कार्बन का भार जो होता है 12, तो 12 गो है। हाइड्रोजन एक का 1, तो 22 का 22 हो जाएगा। 16 गुना 11, तो यहाँ बार बढ़ा 44 से 22 प्लस 176, 342 आ गया। अनुभार कितना आ गया? 342। तो मोललता बराबर क्या होता है? ग्राम बटा अनुभार,
और विलायक का भार, विलायक का भार केजी में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? केजी में। तो देखिए यहाँ पे m बराबर ग्राम कितना है? 34.2 है, 34.2, और आपका अनुभार 342, और आपको विलायक का भार कितना है? 200 ग्राम। लेकिन हम लोग को क्या में बदलना होगा? केजी में बदलना होगा। ये क्या दिया हुआ आपका? ग्राम में। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए विलय का भार कितना दिया हुआ है? 34.2। बिलियन का कितना दिया हुआ? इतना। लेकिन बिलियन का हमको काम नहीं है, विलायक का काम है। देखिए विलायक का अनुभार कितना है? 342। तो इसमें आप फॉर्मूला में रख दिए, ये ग्राम में है तो इसको केजी में बदल दिए। ठीक है, तो 34.2 बटा में 342 गुना 200, और ए वाला ऊपर चला जाएगा 1000। तो ये पॉइंट को हटा देंगे तो 10 नीचे आ जाएगा, ये कट गया, टन टनाटन, 1 0 1 0 2 0 2 0। तो यानी m बराबर 1/2 यानी 0.5 मोल पर केजी। तो देखिए यहाँ पे मोल पर केजी हो गया। यानी ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ये बहुत ही कंपटीशन यानी IIT JEE नीट में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।